यहाँ पे देख लो हमने हायाबुसा की डिलीवरी ले लिया फाइनली फाइनली फाइनली। नहीं नहीं नो 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 नो। मोटे क्या कर रहा है, उड़ नहीं सकता तू। कितना क्यूट है, उड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहाना भी जरूरी है। मोटू नहीं नो। चाओ चाओ, तेरा फेस तो बिल्कुल ही अलग हो गया यार। चाओ तू तो सिर्फ अंदर से तो तू कुछ है ही नहीं यार, अंदर से तो बिल्कुल खाली है। ठीक है 99.5 मतलब 100 ही है। हम आपको वैक्सीन देने वाले हैं, रोना नहीं, ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं। अभी हमने बहुत ही खतरनाक वाले डोनट्स किए। होप करता हूँ आपको डोनट्स देखने में मजा आया होगा। हमें तो भाई बहुत मजा आया डोनट्स करके। तो अभी हम जा रहे हैं अपने चाव चाव के पास। हमारा चाव चाव हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं उसकी ग्रूमिंग करवाने के लिए। एंड उसका आपको पता है फर्स्ट वॉश भी है। और ये देख लो, ये देख लो हालत भाई की, हालत देखो, बुरी हालत हो गई है। बड़े खतरनाक वाले डोनट्स मारे। और आपको पता है रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया इस आदमी ने पूरे। मैं क्या बोलूं, इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना इसके ऊपर। अगर मेरे पास ड्रोन होता ना, आपको मैं बताता कि हमने क्या किया है। ड्रोन लाना हम भूल के गए, पता ही नहीं था डोनट मारने। हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि हाँ कि हम पागल हो जाएंगे, डोनट्स मारने चला जाएंगे। बट हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। तो अभी चलते हैं पेट फार्म पे वापस और फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। A few moments later. तो गाइस ये चेक कर लो, अभी चाव को हम फर्स्ट टाइम नहला रहे हैं। और ये देखो रिएक्शन। नहीं नहीं नो 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 नो। मोटे क्या कर रहा है, उड़ नहीं सकता तू। कितना क्यूट है, उड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहाना भी जरूरी है। मोटू नहीं नो। नहीं मोटू क्यूट। देखो कैसा हो गया गाइस। शैम्पू लगेगा, ये देख लो। मुझे भी बता देना कैसे करते हैं ना। ये ग्लव्स हैं इसके। तू मेरी बात नहीं ना सुनता, मैं तेरे को बोलता हूँ मिट्टी में मत जा। नो नो नो। आप थोड़ा ना मुझे भी बता देना कैसे नहलाना है। ठीक है। सबसे पहले जब भी इसको नहलाना है ना, हाँ जी, हाथ अच्छे से धोना। अच्छा, क्योंकि नहलाते वक्त मुंह में हाथ जाएंगे, हर तरह जाएंगे। हाँ ठीक है। ये तो अभी ग्लव्स वगैरह यूज कर रहे हैं। मैं आपको रॉ बताता हूँ कि रॉ किस तरह से नहलाया जाता है घर पे। अच्छा अच्छा। सबसे पहले जब भी आपने डॉग को नहलाना है ना, पहले पानी का टेम्परेचर लूकवार्म रखना। ठीक है। ज्यादा ठंडा नहीं, एक बार चाहे हाथ लगा के चेक कर लो, बड़ा ज्यादा ठंडा नहीं। ठीक है। सिंपल ऐसे पानी यूज करो। डायरेक्ट अगर फेस पे करोगे तो वो चिल्लाएगा। और गर्म करते हैं। कान में पानी नहीं जाना चाहिए ना। कान में मेन आपने कान देखना है। एक सेकंड मुझे बस पानी का टेम्परेचर। हाँ हाँ कर लो, आप कर लो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और गाइस भाई कह रहे थे इसको क्रेट की आदत डालो। आप मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि क्रेट में मत डालो इसको। क्रेट इज ए पर्सनल होम, पर्सनल रूम। डोंट टेक इट एज ए केज और समथिंग एल्स। वो इसका पर्सनल रूम है। ठीक है। तो कभी भी हम क्रेट को ना एज ए केज ट्रीट करते हैं, तो वो चीज नहीं है। देखो, आपके पेट को भी सेफ्टी चाहिए, उसको भी उसकी पर्सनल स्पेस चाहिए। मैं नहीं कहता कि क्रेट का दरवाजा बंद रखो, क्रेट खुला रखो। ठीक है। इस तरह से शैम्पू हाथ में ले लो, क्रेट को खुला रखो। खुला रखने के बाद उसके टॉयज उसमें रख दो, वो उसकी पर्सनल स्पेस हो जाए। जैसे आपने मेरे फार्म में मेरे डॉग्स देखे, अगर आप उसको बाहर भी खोलोगे ना, तो खुद ब खुद वहां जाके बैठे। उनको लगता है कि वो उनका कमरा है। जैसे आप बता रहे थे उनको खाना देना वहां पे स्टार्ट कर दो, उसी में देना। उनका जो अच्छी चीजें हैं वो हम उसके डॉग हाउस बोलेंगे। क्रेट बोलना थोड़ा अजीब लगता है। डॉग हाउस में देंगे। वो देखो जैसे पंजे से साफ करना, इस तरह से करना, बड़े प्यार से, सॉफ्ट हाथों से। ठीक है। तो हम उसको उसमें रखेंगे। अब आपके घर पे छोटे बच्चे आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ये खुला है, वो उसके जीना हराम कर देंगे। पता है कि अगर कोई आया है, ये अपने रूम में बैठा है, पता उसको खोलना मत, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी मैं इसको क्रेट में डालता हूँ, बहुत शोर करता है। अभी आपने डाला था, मैं देख रहा था, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। अब आप 2-4 घंटे के लिए बाहर जा रहे हो, तो ये छोटा बच्चा है, तो ये कुछ भी मुंह में डालेगा। ज्यादातर पपीज की डेथ होती है वायर चबाने से। ये बहुत वायर चबाता है। सपोज कोई वायर बाहर निकली है इन्वर्टर की, इसने चबा ली। रिजल्ट मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आपको पता है। वही ना, वायर सारी चीजें अवॉइड करने के लिए हमें इसको एक सेफ जोन में रखना है।
ठीक है। तो उसके लिए आपकी एब्सेंस में कौन ध्यान देगा अगर घर पे कोई नहीं है? लोग यही चीज नहीं ना समझते, नहीं उनको लग रहा है केज में डाल केज दिया का है। मतलब जेल नहीं है, हाँ। वो उसका पर्सनल रूम है। हम अब जैसे वायर्स इतनी सारी होती है रूम में, खा लेगा तो वायर्स फिर होती है, कोई लाइक छोटा सा चीज मुंह में फंसा ली, गला चोक हो गया, उसको कौन संभालेगा? वही ना, ये वही। चीजों के लिए आप इसको करोगे। अच्छा, ड्रायर भी लगा अब मेन चीज होती है इसकी आंखें। सबसे गंदी इनकी आंखें होती है, तो ये बड़े होके अग्रेसिव हो जाते हैं, आंखों को हाथ नहीं लगाना था। ये तो ये हम इसको अभी से आदत डालेंगे। अच्छा, आंखों को हाथ नहीं लगाने देते। हाँ, साफ नहीं करने देते। फिर ये चिन इनकी बहुत गंदी हो जाती है, इसके बारे में भी ट्राई करने के बाद बताएंगे। तो इस तरह से हम इसकी चिन साफ करेंगे, ये हम रेगुलर आदत डालेंगे। वही है ना, 24/7 तो आप इसके साथ नहीं रह नहीं सकते, रह आपको काम भी करना है, बिल्कुल। तो उतने टाइम में कुछ खा ले ऐसी खा चीज, ले तो फिर वही बात है ना। ये जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ये उस वक्त चुप हो जाएंगे। हाँ, वही बात है ना। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको बोलूंगा कि घर पे खुद नहीं नहलाना है, क्योंकि अगर ये ज्यादा जैसे छोटा ह्यूमन बेबी होता है ना, हाँ। वैसे ही है। हाँ। अगर ये ज्यादा गीला रह गया, पानी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, तो ये बीमार हो सकता है। चाओ चाओ, तेरा फेस तो बिल्कुल ही अलग हो गया यार। खाली बालों से दिखता है। चाओ, तू तो सिर्फ अंदर कुछ अंदर से तो तू कुछ है ही नहीं यार, अंदर से तो बिल्कुल खाली है। ठंड लग रही है बेबी को, ठंड लग रही है, मेरे बेबी को ठंड लग रही है। देखो कांप रहा है यार, ठंड लग रही ये है। माइक्रोफाइबर, ठीक है। अच्छा, ये इससे ये ड्राई कर लेगा बहुत इसको। जल्दी इसको सोक कर लेगा। शायद हमने आपको भी दिया हुआ है, हाँ, नहीं ये मेरे को नहीं दिया, मैं ले लूंगा। सूखा लेगा सारा। ड्रायर अंदर ले आओ, छोटा वाला ड्रायर हो, हैंड ड्रायर। जो हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसको, छोटे वाले ड्रायर से दे रहे हैं कि इसको ड्रायर की आदत हो जाए। ठीक है। डायरेक्ट बड़े ड्रायर से अगर करेंगे हाँ, तो इरिटेशन हो। इरिटेट होएगा। हाँ। वैसे तो बड़े ड्रायर से ही करना चाहिए, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए हम इसको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हमें हीट बिल्कुल मॉडरेट रखनी हाँ। होती है। ज़्यादा हीट इनको ड्राइनेस कर देती है, तो जो कि इनको बाद में दिक्कत हो जाती है। तो गाइस ये देख लो, चाओ अपनी पुरानी लुक में वापस आ चुका है। ये देखो क्या बात है यार, क्या बात है। चाओ, तेरा तो पुनर्जन्म हो गया भाई। टूटू, ओ टूटू, ये देखो टूटू, ओ मोटे। मोटू अभी तुझे सुई भी लगने वाली है। कितना फ्लफी हो गया, देख रहे हो। नो नो नो। तो गाइस अभी इसको ड्राई कर लिया है, और ये इसका कॉम है, आपको पता हमारे पास भी बड़ा हुआ है, तो ये देख लो। अच्छा, अब जैसे इसका ये सब हो गया है। हाँ, अब देखो, चाव चाव के साथ जो मेन दिक्कत आती है, चाव चाव बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। उसका कुछ कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं कि जो ओनर्स होते हैं वो उसको शो पीस की तरह रख लेते हैं, उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं देते। चाव चाव के 2-3 स्पॉट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आइस, चिन, ये गला, जिसमें गुस्सा आता है इनको। ये इनको बहुत गंदा हो जाता है। ड्रूलिंग, अभी गर्मी होगी ना, ड्रूलिंग होगी, ये जगह भर जाएगी। आंखें ये मोटी हो जाने की वजह से आंखों के इर्द गिर्द फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें इसको कैसे आदत डालनी है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, मेरे को टिश्यू देखो, ये टिश्यू में कुछ भी आप टॉवल कोई भी चीज यूज करो, हम इसको रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब Daily। आपको स्ट्रिक्टली ये बात बोल रहा हूँ। अब ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर आपने चाव चाव रखा है तो हम क्या करेंगे, इस तरह कोई भी आप वेट वाइप ले लो, कुछ भी ले लो, ये चीजें रोज साफ सुबह कर उठ के साफ करेंगे। हमने तो अभी ग्रूम किया तो साफ है। ये यहाँ पे ये रेगुलर ये किया, फिर इसको इसकी ये चीज उठाई, ये रेगुलर। मतलब इसको बड़े होके भी आदत रहेगी। ये जो कर रहे हैं इससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा, मेरा फायदा है। तो ये हमने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसको सिखाना है। ये आंखें, ठीक है। और अभी इसकी आंखों के इर्द गिर्द अभी बाल नहीं है, तो जैसे कि मैं बताऊं, इसको सीजर की आदत डालनी है। अभी बाल नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे हल्का सा सीजर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़े होके आ जाएंगे तो हमें अलाउ नहीं करेगा। सीजर चलाओ चाहे नहीं चलाओ, कोई भी सीजर लो, ये ऐसे मतलब आदत डालनी है इसको सीजर की। आदत डालनी है, ठीक है, ठीक है। और ट्रीट देनी।
हाँ ट्रीट गुड बॉय, इस तरह से लाइक उसको लगे कि यार ये जो कर रहे हैं मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, हाँ। तो करने दो, ठीक है। तो ऐसे ये हल्का सा ये, हल्का सा ये, हल्का सा ये तीन चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो अगर तो आपको बड़ी कभी दिक्कत नहीं आएगी। चौथी चीज होती है इनका स्टूल एरिया, ठीक है। यहाँ पे बाल काफी होते हैं, तो जब भी आप वैक्सीन करेंगे कहीं भी आओ, इसको हल्का सा ग्रूम करा। ये तीन चीजें आपने साफ रखनी है, आंख, चिन और एरिया, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बस इनकी जो मेजर आपको जो ध्यान रखना है वो यही चीज़ है। बाकी कॉम रेगुलर करना है, कॉम नहीं करोगे तो ये बहुत सारे हिस्से में मैटिंग हो जाती है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। कॉम रेगुलर, अभी आप ये वाला कॉम यूज करोगे, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा देन विल गो फॉर अच्छा ये, हाँ ठीक है। ठीक बिना शादी के आपके घर पे एक बेबी आ गया, उसको वैसे ही पालना है। हाँ सही इसको रेगुलर आपने ग्रूम करना है। अब बात करता हूँ नाखून की। नाखून बहुत तेज है, तो जैसे नाखून नाखून तो छील देता है ये, पूरे नहीं काटने होते। जैसे हमारा नाखून होता है आगे टिप हाँ, काटनी होती है, हाँ, पीछे इनका वेन होती है। हाँ, तो जैसे ये जस्ट टिप, ये देखो मेरा हाथ काट रहा है, हाँ, हाथ इसको काट। अभी से एग्रेशन आ रहा है। अच्छा नाखून भी नहीं काटने देते। तो ये नाखून भी नहीं काटने देते, तो फिर हम आदत जो है बचपन से डालेंगे। सिर्फ टिप काटना है, जैसे मैं काट रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है इसमें तो ये नाखून है। हाँ। मैं सिर्फ इसकी नहीं, मैं तो आप ही से कटवाऊंगा, मैं तो हाथ डालता नहीं है, लग जाए आप इसको। आओगे वैक्सीन के हाँ। लिए डॉक्टर साहब से, तो और ये चीजें मैं खुद ही देखूंगा इसको। और पिछले वाले फुट्स के मेन आगे वाले के ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप जैसे हमारा छत खुरदुरा होता है, सीमेंटेड होता है ना, वहाँ पे इसको भगाएंगे, ऑटोमेटिकली ग्राइंड हो जाएंगे। अब जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, गली के हैं, पर इंडियन परियास, उनके कौन काट रहे हैं नाखून, वही भागते भागते ग्राउंड हो जाते हैं, अच्छा, ग्राइंड हो जाते हाँ। हैं। तो इस तरह से आप इसको छत पे रेगुलर टाइम भगाओ। आधा घंटा बॉल के साथ ही। अगर कभी आपका गुस्सा करता है, न्यूज़पेपर का रोल लो, हिट नहीं करना है, साइड पे कर दो, डराना है, बट छोटे से को हिट नहीं करना। तो नो कमांड पे आपने रखना है, बट मारना नहीं है। ठीक ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। ठीक। डॉक्टर साहब वैक्सीन, तो गाइस अभी इसकी वैक्सीन कराएंगे हम, ठीक है। चाओ चाओ। ये इनके लिए सारी ट्रिमर्स होते हैं, ये सीजर्स होती हैं इनके लिए, ये सारी प्रोफेशनल ये किट है सारी। ये नॉर्मल नहीं होती हैं। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये सिंगल सीजर का कॉस्ट अराउंड 20,000 के करीब होगा। अच्छा जैसे ये ट्रिमर्स हैं, अच्छा, लाइक नॉर्मल नहीं है इसकी। 40-50,000 का ट्रिमर होगा, ये अलग होते हैं। अच्छा, ये इन्हीं के लिए मतलब लाइक पेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ये थोड़े डिफरेंट है गाइस। 40,000 का ट्रिमर है। अच्छा। तो हमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जी आप हमें ट्रिमर दे दो या ऐसे कर दो, तो उनको बताऊँ ये नॉर्मल सीजर नहीं है, ये सीजर 28,000 की है, ठीक है। स्पेशली डिजाइन की गई है ना। 11,000 की पर सीजर है, ये इन्हीं के लिए होती है। आप मुझे बताओ फर्स्ट वैक्सीन कब हो रही है? देखिए ये वैक्सीनेशन का वैसे आपको ज़्यादा बेहतर डॉक्टर साहब बताएंगे, बट जहाँ तक मुझे पता है जो फर्स्ट वैक्सीन दिया जाता है वो 4 वीक्स में दिया जाता है, पप्पी डीपी। कुछ लोग 45 डेज से स्टार्ट करते हैं, DHPPI प्लस लेप्टोफोर 9-in-1 या 7-in-1 भी बोलते हैं, ठीक है। बट एज ए ब्रीडर मैं अगर बताऊं तो हम जो फर्स्ट वैक्सीन है वो 28 डेज में, जो 4 वीक्स में फर्स्ट वैक्सीन ब्रीडर के पास ही हो जानी चाहिए। फिर 2 या 3 दिन बाद अपने वेट के, अगर वो उसका स्टूल नॉर्मल है, कुछ नहीं है, अपने वेट के पास जाओ, वो प्रॉपर शेड्यूल। तो गाइस अभी इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है और आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना है, कितना नॉर्मल आना चाहिए। 100 से 101 तक नॉर्मल होता है डॉग्स। ओके, 102 तक भी जा रहा है, तो हम उसको फिर उसमें नॉर्मल में ठीक। काउंट करते हैं। 101 और जो पप्स होते हैं उनमें 99 तक भी नॉर्मल कहा जाता है। ओके। पप्स होते हैं छोटे। ओके। तो जब भी वैक्सीन कराएं पहले टेम्परेचर देखना है। पहले टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर नॉर्मल है तो फिर वैक्सीनेशन के लिए करनी है। ओके, 99.3 आ चुका है। नो 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 नो, ठीक है। 99.5 मतलब 100 ही है। 100 है ना, ऑलमोस्ट 100। ऑलमोस्ट 100 है। अभी नहलाया ना, तो ये तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता फिर ज्यादा। हाइपोथर्मिया में होगा ये नहलाने के कारण। तो गाइस जाओ, अभी हम आपको वैक्सीन देने वाले हैं, रोना नहीं, ठीक है। कुछ नहीं होगा। ओ यार ये क्या, ये आर्ट है। ये क्या चक्कर है, He is artist. तभी तो मैं बोल रहा था ना इधर ये क्या हुआ। मैं ऐसे मुझे लगा ये, Art है and he is the artist. मुझे लगा इसने ये पूरा छील देना इसने। बिल्कुल पता नहीं चला इसको कि वैक्सीनेशन कब होगी।
यार रिएक्शन ही नहीं था इसको कोई, सब- आपका हाथ बड़ा खतरनाक है। A few moments तो फाइनली later. गाइस अभी हमारा काम डन हो चुका है। चाओ चाओ बिल्कुल अपने पुराने अवतार में आ गया, आप देख ही सकते हो। बाकी बिया की एक कंप्लेन है, इनको कोई भी कॉल मत करो यार। पीछे एक गलती से नंबर कहीं पे दिख गया था, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इनको कॉल नहीं करना, इनके पास मेरा नंबर नहीं है। क्या बोलना चाहते हो भैया आप? भाई साहब मैं इन्हीं के थ्रू बोल रहा हूँ कि ये भाई साहब ने मुझे नंबर नहीं दिया है, हाँ। और ये प्रोफेशनल हैं, ये नंबर नहीं देते हैं। अब बहुत सारे लोगों का था कि आपके पास आए हैं, कहाँ से हैं, इन्होंने ऑनलाइन सर्च करा, लोकेशन डाली और हमारे यहाँ पे आ गए, और इन्होंने अभी तक नंबर नहीं दिया। क्योंकि आप खुद समझते हैं अगर ये अपना नंबर दे देंगे तो लोग हमारी ये हालत कर रहे हैं तो इनकी क्या करेंगे। तो इन्होंने नंबर हमें नहीं दिया। फीड उसको वैसे ही देनी है 4 टाइम? हाँ 4 टाइम्स ए डे फीड करेंगे। हाँ। और 4-4 घंटे के बाद 8 से 8 का फास्टिंग रखेंगे। हाँ। वो जरूरी है। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ इसका टमी थोड़ा सा टाइट है, आप थोड़ा सा ओवर फीड कर रहे हो। ओवर फीड कर रहा हूँ, और जब भी ग्रूम कराने लाना है खाली पेट लाना है। ठीक है। जब हम ग्रूमिंग में डॉग को उल्टा सीधा करते हैं स्टमक ट्विस्ट होने का डर रहता है। अच्छा। तो इस चीज का ध्यान रखें। लाइक मैं मतलब ज्यादा दे रहा हूँ, इसको कम करूँ? हाँ, जब भी आप डॉग को ग्रूमिंग के लिए लेके जा रहे हैं, और भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताता हूँ, जब भी ग्रूमिंग के लिए जाना है आपके डॉग का भरा पेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राई से होता है या डॉग उल्टा सीधा होता है, उस दौरान इनका स्टमक ट्विस्ट हो सकता है, गैस्ट्रो इश्यूज बढ़ सकते हैं और बड़े सारे इश्यूज होते हैं अभी। ओके ओके ठीक है गाइज, अभी निकलते हैं यहाँ से। बाकी थैंक यू, आपने टाइम दिया, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हमने आपका। 1 घंटे से बुलवा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो चलो गाइज अभी निकलते हैं। The next day. 2 and 3 उठाओ। तो गाइज यहाँ पे देख लो, हमने हायाबुसा की डिलीवरी ले लिया फाइनली फाइनली फाइनली।